घने जंगलों के बीच बसे सुंदर गांव सूरजपुर में हर साल एक बड़ा जंगल भोज लगता था। दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आते थे। कहा जाता था कि उस भोज का खाना इतना स्वादिष्ट होता था कि जो एक बार खा ले वह कभी उसका स्वाद भूल नहीं पाता। लेकिन उस भोज के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा था। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही जंगल में अजीब आवाजें आती है और जो लालच करता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। गांव का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का था, रामू। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। रामू, सुना क्या? आज रात जंगल भोज शुरू होगा। सच में? मैंने तो सुना है वहाँ का खाना जादुई होता है। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं वहाँ कोई रहस्य भी है। अरे, लोग तो कुछ भी कहते हैं। रामू और मोहन जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर ढोलंगारों की आवाज गूंज रही थी। पेड़ों पर रंग बिरंगी लड़ियां लगी थीं। जैसे ही वे भोज स्थल पहुंचे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में खाना पक रहा था। चारों ओर खुशबू फैली हुई थी। वहां एक अजीब आदमी खाना बना रहा था। उसके सिर पर रंगीन पंख लगे थे और उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं। लोग उसे भोला बाबा कहते थे। आओ बच्चों, पेट भर कर खाना खाओ। बाबा, इतना स्वादिष्ट खाना आपने कैसे बनाया? इसमें मेहनत और सच्चाई का स्वाद है। बाबा, क्या सच में यहाँ कोई रहस्य है? रहस्य हर जगह होता है बेटी, बस इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। सब लोग पत्तों की थालियों में खाना खाने लगे। लेकिन तभी गांव का व्यापारी चंदन वहां पहुंचा। चंदन बहुत लालची आदमी था। उसे लगा कि अगर वह इस जादुई खाने का राज जान जाए तो बहुत पैसा कमा सकता है। वह चुपके से रसोई के पीछे छिप गया। आखिर ये जादू क्या है? रामू, मुझे डर लग रहा है। आधी रात होते ही जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे। अचानक मिट्टी के बर्तन अपने आप चमकने लगे। भोला बाबा आंखें बंद करके कुछ मंत्र जैसा बोलने लगे। तभी बर्तनों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रामू और गीता यह देखकर हैरान रह गए। लेकिन चंदन की आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये बर्तन मेरे हाथ लग जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। रामू, मुझे लगता है चंदन कुछ गलत करने वाला है। हमें उसे रोकना होगा। रसोई के पास पहुंचा और एक चमकता हुआ बर्तन उठाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बर्तन को हाथ लगाया, पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में बिजली चमकी। मिट्टी का बर्तन अचानक आग की तरह लाल हो गया। ये क्या हो रहा है? लालच इंसान को अंधा बना देता है। मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा, कृपया गांव वालों को बचा लीजिए। अगर मेरी वजह से सब बच सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। चंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा। जब भी लोग लालच भूलकर मिलजुल कर रहेंगे, बाबा यही होंगे। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया। लोगों ने समझ लिया कि असली जादू खाने में नहीं, बल्कि इंसान की अच्छाई में होता है। और जंगल आज भी उसी रहस्य को अपने अंदर छिपाए बैठा है।